जय हिंद। जितने भी लड़के एसएससी जीडी वाले और एसएससी सीजीएल वाले हैं उन लोगों के लिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो गया है। इसलिए क्लास उलास में भी हम लोग को ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। जो क्लास में बच्चे हैं उनको क्लास में पढ़ाया जाता है, और जो बच जाते हैं उनको मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल करके आप लोग को दे रहा हूँ। एसएससी सीजीएल वाले या तो फिर एसएससी जीडी वाले होंगे, वो लोग अपना आप देख सकते हैं यहाँ पर। और संविधान से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे हम लोग चीज़ें उठाने वाले हैं, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सबसे पहले देखिएगा तो वित्त आयोग के बारे में देखिएगा। देखिए, मेरा आवाज़ चूंकि थोड़ा सा फंसा हुआ है, माइक का प्रॉब्लम नहीं बाबू। माइक का प्रॉब्लम होता तो माइक का प्रॉब्लम कुछ और होता, गला ही बज गया है। मेन क्या होता है ना, ठंड में इतना ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ता है, जाना पड़ता है, थोड़ा सा कोचिंग दूर जाना पड़ता है, और ठंड में आ जा करके थोड़ा सा मेरा हालत ख़राब हो गया है, और थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ा सा डाउन हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हम आते रहेंगे और आप लोग को वीडियो देते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग को यहाँ पर आप लोग क्लास दिया जाएगा। जितना भी चीज़ें होंगे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को हर चीज़ दिया जाए, और मेरा प्रयास रहेगा कि जितना भी मेरा से बन पड़े, जो भी आपका ज़रूरत है, सारा चीज़ आप लोग को दे दिया जाएगा। देखिए, संविधान में आइएगा तो सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में हम लोग को देखना है। वित्त आयोग का अगर आप गठन देखिएगा ना, तो इसका गठन किया गया था 1951 में, 1951 में किया गया था। देखिए, जब भी इसका गठन करने का काम होता है ना, तो इसमें राष्ट्रपति ही इसका गठन करता है। यानी कि 1951 में इसको बनाया गया, 1951 में इसको गठित किया गया। इसका कार्य क्या है हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका कार्य में क्या क्या चीज़ किया जाएगा। तो गठन पूछता है तो गठन याद रखिएगा, 1951 में इसका गठन कर दिया गया। और कभी भी पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही इसका गठन करता है। देखिए, इसका मुख्यालय तो बनाया गया है नई दिल्ली में। देखिए, कभी ना कभी कोई चीज़ भी बनेगा उसका मुख्यालय होता ही होता है। तो मुख्यालय का मतलब हो गया कि एक स्पेस जहां पर उसका कार्यवाही चल सके, एक ऐसा जगह जहां पर इसका काम को अंजाम दिया जा सके। जैसे आपको मान के चलिए कि भाई किसी का बम में ब्लास्ट करना है, तो घर में ना फोड़ दीजिएगा, बम ब्लास्ट करना है तो उसका भी एक सेपरेट जगह होगा। कहीं पे पुल उड़ाना है, कहीं पे कुछ होना, जितना भी नक्सलाइट सब होते हैं, सब क्या करते हैं, उन लोग का एक डाटा रिकॉर्डेड होता है, और उन लोग को बहुत अच्छा से उन लोग एक प्लानिंग होता है, और वो लोग तरह तरह जगह जगह पे कहीं पुल कहीं कुछ उड़ाते रहते हैं। उन लोग का भी एक बेस होता है, तो उन लोग का भी एक मुख्यालय होता है, वो भी एक मुख्यालय चुनते हैं। तो उसी तरह से देखिएगा तो वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, नई दिल्ली में बनाया गया है। देखिए, इसमें देखिएगा वित्त आयोग में टोटल अगर सदस्य देखिएगा, तो मतलब इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो ये लगभग पूरा का पूरा देखिएगा तो 5 सदस्य इसमें होते हैं। जिनमें से एक जो सदस्य होता है वो मेन होता है, मेन मतलब राजा की तरह होता है, उसको अध्यक्ष हम लोग बोलेंगे। और इसमें 4 जो होते हैं एक अन्य सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो टोटल सदस्यों की संख्या तो पूछेगा तो आप लोग 5 मारिएगा, जबकि एक सदस्य जो होगा मेन अध्यक्ष होगा, और दूसरा जो होगा 4 जो होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, इन चारों को भी, इन 5 को भी देखिए, नियुक्ति करने का जब बारी आएगा ना, तो राष्ट्रपति इन सबको नियुक्ति भी करता है, दूसरा और कोई नियुक्ति नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति ही इन सबको नियुक्ति भी करता है। आगे देखिएगा, इसमें अभी वर्तमान में अगर देखिएगा, इसमें वर्तमान में तो ये 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। वर्तमान में अगर पूछेगा तो पूछ भी सकता है अभी कितना वर्तमान में चल रहा है वित्त आयोग, तो ये 15वां वित्त आयोग है, अभी चल रहा है। इसका कार्यकाल आप लोग देखिएगा, मतलब इसका सेशन, तो ये हमारा 2021 से 2026 तक इसको रखा गया है। ये 2021 से 2026 तक ये चलेगा टोटल पूरा। और इसका कार्यकाल देखिएगा तो आखिर इसमें जितने भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, तो ये मात्र होता है 5 वर्ष के लिए, फिर से उसके बाद गठित किया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जितना भी सदस्य होते हैं उनका पुनर्नियुक्ति भी किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कार्यकाल पूछता है तो कितना होता है कि 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष ही इसका कार्यकाल होता है। देखिएगा ध्यान से, 15वां आयोग का जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं NK सिंह बने हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी फिलहाल जीडी का एग्जाम है, तो जीडी का एग्जाम सब में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त आयोग का जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, तो NK सिंह बने हैं। आज का जो क्लास चल गया था कोचिंग में, ऑफलाइन क्लास, वो आप लोग को डाल दिया जा रहा है कि आप आज क्लास क्या चला था, नहीं चला था, इसमें आप लोग कर लीजिएगा। बाकी जो भी यहाँ से कुछ छूटेगा तो मैं उसको भी पूरा का पूरा आप लोग को करवा दूंगा। आगे देखिए, इसका कार्य देखिएगा। अब देखते हैं इसका वित्त आयोग आखिर क्यों बनाया जाता है, वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया। देखिए, वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि देश में जितना भी राजस्व होगा, यानी कि टैक्स होगा, और राज्य का भी जो राजस्व होगा, उन दोनों को बंटवारा करने के लिए कोई ना कोई एक सदस्य चाहिए, इसी कोई ना कोई एक आयोग चाहिए, कोई ना कोई आयोग चाहिए। तो इसीलिए इस आयोग को बनाया गया वित्त आयोग का। बचपन में आप लोग दिमाग में रखिए ना, बचपना जब आप लोग का था, तो बचपन हम ही लोग जब बचपन में थे, हम लोग तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे, इतना ज़्यादा बदमाशी करते थे मत पूछो। बाजार से जब भी कोई
चीज़ का मतलब स्वीट्स आया, मिठाई आई, चीज़ें आई, तो उसमें मान के चलिए 2-4 घर में भाई बहन लोग होता था। 2-4 भाई बहन अगर मान के चलिए कोई छोटा, हम सबसे छोटे रह गए, अब हमको कोई चीज़ अगर मान के चलिए उन लोग से पहले अगर दिया जाता, हम कभी नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि हमको ये चीज़ रियलाइज होता था ना कि हमको कम मिल रहा है, और हमको कम दे दिया, उसके बाद उन लोग को लास्ट में देता तो उन लोग को ज़्यादा मिल जाता। तो ऐसा एक मन में भाव चलता था। अगर प्लास्टिक में अगर ला के देता तो हमको भैया पूरा प्लास्टिक ही चाहिए, हमको पूरा प्लास्टिक चाहिए। अगर कागज का इसे ठोंगा टाइप का होता कुछ कुछ, उसमें अगर देता तो हाथ में पकड़ाओ तो उसको लेना नहीं है, पूरा का पूरा ठोंगा ही चाहिए हमको, जैसे उसमें ज़्यादा रहता था। तो उसमें अगर माँ लोग या पिताजी लोग लेके आए सामान को, बाजार से मिठाई खरीद के लेके आए, और अगर किसी बड़ा भाई का हाथ में थमा दिए, तब तो पक्का मार हो जाएगा, एकदम मार हो जाएगा। दोनों में कोई उपाय नहीं है, तीनों चारों मार कर लेंगे अपने आप में। तो वहाँ पर उन छोटे छोटे मिठाइयों को सबको बांटने के लिए कोई ना कोई आदमी तो चाहिए ना। अब गार्जियन अगर बांटेगा तो कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा बहुत मतलब मुंह फूला फूली हो सकता है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि हमको कम, उसको ज़्यादा, उसको ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो होगा। लेकिन गार्जियन बांट दिया तो संतुष्टि सबको होगा। उसी तरह से अगर देश का, राज्य का राजस्व हो गया, टैक्स हो गया, उनका बंटवारा कौन करेगा? बंटवारा करने के लिए चाहिए ना। अगर मान के चलिए स्टेट वाला आता, एक सेंट्रल वाला आता, कहता हमरा इतना हम नोच के ले जाएंगे, उतना उतना वो नोच के ले जाएगा, चल ले, कोनो मतलब ही नहीं बनेगा इसका। तो इसका बंटवारा करने के लिए किसको रखा गया है? वित्त आयोग को रखा गया है। जिस तरह से बचपना में हम लोग को मिठाई बांटने के लिए माँ बाप लोग होते थे, उसी तरह से आज राजस्व टैक्स को बांटने के लिए क्या होते हैं? वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो समझ में आ गया आप लोग को वित्त आयोग क्या था? बचपना वाला दिन सबको याद रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं संयुक्त अधिवेशन के बारे में। देखिए, संयुक्त अधिवेशन हम लोग को जो लाया गया है वो लाया गया है ऑस्ट्रेलिया से। पूछता भी है कि संयुक्त अधिवेशन जो हमारा संविधान में लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है, तो वो हमारा संविधान यानी कि जो है ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। देखिए, संयुक्त अधिवेशन को क्यों लाया गया, संयुक्त अधिवेशन को क्यों लाया जाता है? देखिए, जब कभी किसी बिल को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जब मतभेद हो जाती है और जब संसद का कार्यवाही नहीं चलने लगती है, तब वहाँ पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जब किसी कोई बिल ऐसा आ जाता है जिसमें समझ में नहीं आने लगता है, लोकसभा को समझ में नहीं आने लगता है कि हम क्या करें, राज्यसभा को समझ में नहीं आने लगता है तो हम क्या करें। अगर लोकसभा कहेगा कि ठीक है तो भाई राज्यसभा कहेगा कि गड़बड़ है, अगर राज्यसभा कहेगा कि ठीक है तो लोकसभा कहेगा कि गड़बड़ है। मतलब समझ में नहीं आने लगता है दोनों में कि आखिर वजह क्या है, और समस्या ये हो जाता है। तब राष्ट्रपति कहता है कि देखिए, संसद का तो 3 अंग हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति। तो जब कभी संसद का कार्यवाही नहीं चलेगा तब राष्ट्रपति कहेगा चलो इधर बकलोल कहीं का, तुम लोग को कुछ नहीं सूझता है। अभी देखिएगा तो 2 भाई में किसी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो सब गार्जियन लोग बुलाते, चला इधर चोट्टा कहीं का, कुछ समझ में नहीं आता, तुम लोग 2 हाथ देगा, खींच के दोनों को भगा देगा, भाग यहाँ से। अब यही काम कौन करता है? तो यही काम हमारा राष्ट्रपति करता है। जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में समझ में नहीं लगता है, जब मतभेद हो गया, अब इस मतभेद को कैसे सुलटाया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति कहता है आइए भाई साहब आइए, तो अब आप लोग को हम समझाते हैं, आइए इधर। अब नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग को दिखाएंगे फिर का नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। देखिए, बुलाने का काम करता है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, तो राष्ट्रपति क्यों बुलाएगा? इन दोनों में बिल को लेकर के झगड़ा हो गया। अब ये दोनों समझा ही नहीं पाते हैं खुद को। तब राष्ट्रपति कहेगा चलो अब अधिवेशन किया जाता है, लाइए, सब बुलाते हैं सबको। राष्ट्रपति क्या करेगा? बुला देगा। राष्ट्रपति बुलाया और कहेगा चुपचाप बैठो तू लोग, बकलोल कहीं का, कुछ नहीं समझ में आता, तू लोग बैठो चुपचाप। अब राष्ट्रपति कहेगा सुनिए हम अब कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करेगा तो क्या करेगा? जब बुला लेगा, देखिए बुलाया, राष्ट्रपति का किया, बुलाया। अब उसके बाद राष्ट्रपति का भी दिमाग अगर खराब हो जाएगा, इनके पक्ष लेगा तो कहेगा तू बोल रही, ये बोलेगा, वो उसको बोलेगा तुम बोल रहे, वो बोलेगा उल्टा। अब भाई साहब राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो गया। तब राष्ट्रपति क्या करेगा? तब राष्ट्रपति कहेगा कि सत्रवासान, कहेगा बंद करो इसको, स्टॉप करो इसको। तो कार्रवाई को रोकने का भी काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बीच में जब कार्रवाई रुक जाएगा, रोकने का काम, बुलाने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। और रोक देगा बीच में, कार्य को रोक देगा बीच में, तो कौन काम करेगा? उसमें राष्ट्रपति ये काम करता है। अब काम को रोक दिया और एकदम समझ में नहीं आएगा, तब कहेगा कि रे काहे चलिए लड़ रहा है तुम लोग, रे भाग यहाँ से,
लड़ रहा है झूठ मूठ में। अब राष्ट्रपति का भी दिमाग खराब हो गया, कैसन कैसन बिल लेकर आ गया सब, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है दुनिया भर का। राष्ट्रपति कहेगा सब भग यहाँ से, भंग कर देते हैं धर के, एकदम रद्दे कर दो धर के, भंग करो सबको। बहुत ही लोग चिल्ला रहा है सब, हमरो दिमाग में कुछ नहीं आया, राज्यसभा लोकसभा इन लोगों के दिमाग में तो अबे नहीं किया, हमरो दिमाग में नहीं आया, तब क्या करेगा सब भंग कर देगा, भंग कर दिया। अब भंग भी करने का काम कौन है? राष्ट्रपति का। देख रहे हैं, बुलाता भी कौन है? राष्ट्रपति। चलवाता भी कौन है? राष्ट्रपति। बीच में रोकवाता भी कौन है? राष्ट्रपति। खत्म भी कौन कर देगा? राष्ट्रपति। वाह रे भाई साहब वाह। देख रहे हैं, तो यही होता है संयुक्त अधिवेशन का पूरा मतलब। देखिए, इसी पर ध्यान हम लोग को रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता जो करते हैं, अध्यक्षता वो स्पीकर साहब करते हैं, यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो स्पीकर वही अध्यक्षता इसका करेगा। और इसका वर्णन देखिएगा तो आर्टिकल 108 में, संविधान का अनुच्छेद 108 में इसका दिखेगा क्या? वर्णन दिखेगा। हालांकि वित्त आयोग का वर्णन हम लोग देखे थे तो ये 280 में था, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन, जबकि 108 में दिखेगा ये इसका यानी कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन दिखेगा। देखिए अभी तक अगर देखिएगा इसमें तो आप लोगों को समझ में आ गया कि राष्ट्रपति करेगा, यानी कि खाना भी बनाया कौन? सब बाजार से सब्जी खरीद के भी लाया कौन? राष्ट्रपति। बनाया भी कौन? राष्ट्रपति। नहीं समझ में आया तो उसको दूर किया भी कौन? राष्ट्रपति। एकदमे दूर किया, नहीं कोई ले जा रहा तो फेंक भी दिया कौन? राष्ट्रपति। सब करेगा, बुलाएगा भी, स्टॉप भी कराएगा, भंग भी करेगा, सब करेगा। अभी तक देखिएगा तो 3 को केवल अधिवेशन हुआ है, 3 ठो अधिवेशन। अब 3 गो अधिवेशन कब हुआ है सर? पहला जो हुआ है वो 1961 यानी कि 1961 में हुआ है। तो 1961 में तो 1961 में जो अधिवेशन हुआ है वो अधिवेशन किसी के लिए नहीं हुआ है, वो दहेज के लिए हुआ है। देख रहे हैं कितना बढ़िया अधिवेशन करना पड़ा है, दहेज के लिए अधिवेशन करना पड़ता है। वाह रे भाई साहब वाह, दहेज के लिए अधिवेशन करवाएगा ये सब। देखिए और उसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री उस समय के थे। और दहेज के लिए अधिवेशन लाया गया। दहेज तो क्या बोला जाए, उन लोग दहेज जो है जो मांगता है ना उन लोग को तो जूता खोल लीजिए, भिगाइए पानी में, मारिए एकदम छटाक छटाक एकदम धर के। दहेज के लिए अधिवेशन करवा दिया। बताइए 1961 में दहेज के लिए अधिवेशन करना पड़ गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दहेज जो लोग मांगे उनको बेटी उटी मत दीजिए, उन ससुरों को भीख दीजिए, भीख। आप फूटल कटोरा दीजिए, फूटल कटोरा, ताकि कोई भीख देबो करे ना तो वो भिखवा ऊपर कटोरों में ना टिके, गिर जाए नीचे। ससुरा भीखो मांगे लेकिन भीखो नहीं रहे ऊपर जगह, समझ में आ रहा है ना? उन लोग को तो एक अलगे टाइप से उन लोग को कानून बनाना चाहिए जो लोग दहेज वहेज मांगता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग का समाज में भी तो वही गंदगी है ना, हम लोग का समाजों में वही बात है। दहेज नहीं मांगेगा, किसी का तनी सा उलट पलट वाला रहेगा मामला, कहेगा सेट करो, हुमच के दे देते हैं। अब दौलत वाला लोग को कोनो टेंशन थोड़ी होता है, अब दौलते से तो बनबे करता आजकल रिश्ता है, ऐसे थोड़ी बनता है कौन दिल का सच्चा कौन बुरा कौन का, उसमें थोड़ी रिश्ता बनता है, सब दौलत दे करके होता है। आप लोग कभी कहते हैं सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा तो पूरा का पूरा निचोड़ दिया जाएगा। भरोसा दिलाने वाले बहुत आते हैं भरोसा दिलाने के लिए, इतने ज़्यादा भरोसा आपको दिला देंगे ना आकर के कि लगेगा कि हमको कभी ये छोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन चंद मिनट के लिए तुमको खुशी मिलेगा और हमेशा के लिए ऐसा दर दर का ठोकर लात मार के चल जाते हैं ना, ये तुम लोग को समझ बुझ में नहीं आने वाला है। जितना भी लड़का लड़की है उन लोग से भी मेरा आग्रह है कि भैया वो लोग सुधर जाए जितना, और भैया जिस हाल में आप हो ना वही हाल में खुश रहिएगा। कभी ज़्यादा तमन्ना मत कीजिए, शौक तो पालवे मत कीजिए। यहाँ ससुरा यहाँ पूरा हो नहीं रहा है ज़रूरत, हम लोग शौक पाल के घूमर चलते हैं। शौक जहाँ पाले, कोई 2 मिनट के लिए अच्छा लगा, चंद बड़ी बड़ी वादा कर दिया, इतना बड़ा बड़ा वादा होता है, हाय रे भाई साहब बहुत बड़ा बड़ा वादा होता है। इतना बड़का बड़का वादा तो कभी ज़िंदगी में चांद और सूरज आसमान धरती नहीं किया होगा, इतना बड़ा बड़ा वादा होता है। और थोड़ा सा कुछ हो जाएगा लात मार के चल देगी या चल देगा, कोई गारंटी इस लोग का नहीं होता है। इसलिए अपने हाल में रहिए, हाथ जोड़ के आप लोग से हम विनती करते हैं भैया इन सब चक्कर में कभी मत पड़िएगा, नहीं तो इतना बुरा हाल होता है ना। एक टीचर ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर बोल रहा है, यूट्यूब पर मैं बोल रहा हूं कि आप लोग कभी भी इन सब चक्कर में नहीं रहिएगा यार। जिस हाल में आप हैं एकदम बढ़िया है उसी में रहिएगा, और 2 रोटी कम खाइएगा, सब्र करके रह जाइएगा, लेकिन किसी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। नहीं तो आजकल कोई आपको समझने वाला नहीं, सब जज्बात से खेलता है और जज्बात से खेल करके आप लोग रद्द करके जाएगा, बर्बाद करके
जाएगा, कुछ के लिए नहीं छोड़ेगा। धन्य होते हैं वो लोग जब कोई किसी को छोड़ देता है तो वो लोग संभल जाते हैं। हर किसी के पास वो हिम्मत नहीं होता है, इसलिए आप लोग समझिएगा। और नहीं करना है तो करिए, उसमें कौन रोक पाया आपको है। देख रहे हैं, यही सब के लिए, दहेज के लिए हम लोग को चलाना पड़ रहा है। तो लोग जिंदगी में किसी का भरोसा तो करिए ही नहीं, समझ में आए कि ना। हमने दुनिया देख चुका है, माँ बाप के अलावा और कोई दूसरा नहीं होता है, इसलिए माँ बाप के साथ में रहिए, बस वही है। लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का चक्कर में फंस जाते हैं, इसलिए आप लोगों से यही अनुरोध है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। और भले गरीब हैं, भले कुछ हैं, लेकिन अपना वक्त को बदलिए। आपको लोग भरोसा दिलाने आएंगे कि हम आपके साथ में ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाया जाता है लोगों को, लेकिन कुछ नहीं होता है सर। बहुत सारे लोग आते ही संसार में आए हैं, लोग धोखा देने के लिए आते हैं, और लोग धोखा दे जाते हैं। कभी वो धोखा देना नहीं चाहता है, बट उसे धोखा दिलवाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और डूबना है तो कभी मत ऐसे चीज़ों में डूबो। डूबना है तो किताबों पे डूबो, पढ़ाई पे डूबो। मुकद्दर बना के जाएगा, बेवफा भी निकलेगा। तो इसलिए दूसरों का चक्कर में कभी ना रहें। आइए हम लोग इधर समझते हैं, दहेज के लिए चलाना पड़ गया था क्या 1961 में। यह अधिवेशन बुलाया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1978 में देखिएगा तो बैंकिंग क्षेत्र में काफ़ी दुविधा था, उसको सुधार करने के लिए लाया गया था। मोरारजी देसाई उस समय के प्रधानमंत्री थे, उस समय यह अधिवेशन बुलाया गया था। 1978 में बुलाया गया था। तो 1978 में बुलाया गया था बैंकिंग क्षेत्रों को सुधार के लिए। अब देखिए ध्यान से, 2002 में देखिएगा तो 2002 में आतंकवादी निरोधक जो था, इस पर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय का प्रधानमंत्री थे, कमाल के व्यक्ति थे। इतने भयानक व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए तो इनके जैसा होना चाहिए। मतलब शत्रु भी इस पर भरोसा करते थे सब, बताइए। दुश्मन भी इस पर यकीन किया करते थे, बताइए। इतने भरोसेमंद व्यक्ति हुआ करते थे। और यही APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी 10 साल और रहता ना तो फिर देखता देखने वाला। लेकिन क्या किया जाए, 2002 में आतंकवादी निरोधक, यही समय 2001 में पोटा एक्ट को लाया गया था। पोटा एक्ट को, पोटा एक्ट आप लोग पढ़े होंगे, इसी पोटा एक्ट को लाया गया था 2001 में। और देखिए इतने बेहतरीन व्यक्ति थे कि चाहे कोई भी अधिवेशन हो, यही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो तीनों का तीनों अधिवेशन में शामिल हुए थे। बताइए, तीनों का तीनों अधिवेशन में, चाहे वो दहेज का मुद्दा को लेकर के हो, चाहे वो 1978 में बैंकिंग क्षेत्र का हो, चाहे वो 2002 में तो भाई यही थे, और सबका परछक्का छुड़ाते थे यहीं पर। तो बहुत व्यक्ति हुए, अच्छे व्यक्ति हुए ये सब। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त अधिवेशन के बारे में। और जितना बताना था आप लोग को बता दिया गया। इसका क्लास और भी दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जितना भी अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहें, अपने माँ बाप का कम से कम शौक पूरा करें और अपने घर का स्थिति को संभालें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।